व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। वेल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नारुतो शिपुडेन द मूवी का पार्ट सेकंड। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो देख लो और फिर यहाँ पर आ जाना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नारुतो शिपुडेन की न्यू मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक बंदा आकर एक डीमन को रिलीज कर देता है और उसकी पावर से वो एक डीमन आर्मी बनाने लगती है। इसीलिए वो बहुत खतरनाक हो जाता है और उसे रोकने के लिए एक औरत ही काफ़ी थी। दैट्स वाई नारुतो की टीम को उस औरत को, मतलब वो जो प्रीस्टेस थी, उसको सिक्योरिटी देने के लिए भेजा जाता है ताकि उसे वो बचाकर उस डेमन को सील करे। और फिर वो निकल जाते हैं उस डेमन को सील करने की जगह पर। और तभी हम देखते हैं कि रास्ते में वो रात को सोने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और तभी हम वो प्रीस्टेस को देखते हैं जो कि अपने गार्ड को कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और फिर इसीलिए नारुतो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इतनी नकचढ़ी क्यों है। और इसी के साथ हमारा जो मूवी का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है। सुबह होने पर नारुतो कह रहा होता है कि शियोन, तुम्हारे गार्ड तुम्हारी रक्षा करता है और तुम उससे ठीक से बात भी नहीं करती। वो यहाँ पर तुम्हारे हेल्प के लिए भेजा गया है, ना कि किसी टाइम पास के लिए। तुम समझ रहे हो। शियोन कहती है कि मुझे फ्यूचर दिखता है और तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम एब्सोल्युटली मरने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि विलेज चले जाओ। बट गार्ड नहीं मानता और उसके साथ ही रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो विलन्स बोरू, नारुतो और उसकी टीम के ऊपर अटैक करने आ जाती है और तभी नारुतो और बाकी सब वहीं पर ही होते हैं और वो प्रिस्टेस को बचा रहे होते हैं। नारुतो कहता है कि मैं एक साइड जाता हूँ और 2-3 विलन को मारता हूँ, बाकी तुम इधर संभाल लेना। और ये कहकर नारुतो हम उठ जाता है उस विलन्स को मारने के लिए। दूसरी तरफ नेजी उस शियोन प्रिस्टेस को पकड़कर उसे बेहोश कर देता है ताकि उसे कुछ नुकसान ना हो और दैट्स व्हाई वो सेफ रहे। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉक ली अपने 6 गेट्स को ओपन कर देता है और उसके सामने होता है ये बड़ा सा बंदा जो कि अपनी पावर को ओवर पावर कर देता है। बट रॉक ली अपने 6 गेट्स की मदद से उसके ऊपर लगे सारे प्रोटेक्शन के स्टोन्स को हटा देता है। वो बंदा देख कर कहता है कि तुम तो बहुत खतरनाक हो, ये कौन सी पावर यूज कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो और भी पावरफुल होने लगता है क्योंकि वो अपने चाकरा पावर को बढ़ाता है और फिर वो एक कीड़े को लेता है और उसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो पी जाता है, जिससे कि उसकी पावर और भी इवॉल्व हो जाती है और वो बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। रॉक ली को इस चीज पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता। वो कहता है कि मैं इसे इतना मार रहा हूँ, ये और पावरफुल हो रहा है। हम देखते हैं कि वो बंदा फिर ऐसा हो जाता है, उसको 3 मुंह और 4-5 हाथ आ जाते हैं। रॉक ली टेंशन में होता है क्योंकि उसकी और पावर की जरूरत थी और वो सोच में ये सोचने लगता है कि उसके सेंसे, गाय सेंसे ने उससे क्या कहा था कि अगर मुश्किल में पड़ जाओ तो मेरा चोको बम खा लेना। और ये कहकर ही वो अपना चोको बम खा लेता है जो उसे गाय सेंसे ने दिया था। वेल वो एक मतलब सप्लीमेंट होती है जो कि एक तरह की नशा ही होती है, जो खाने के बाद रॉकली को बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। वो कहता है कि ये चॉकलेट की तरह बिल्कुल फ्लेवर नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि रॉकली जब नशे में आ जाता है तो वो उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिससे कि वो बंदा भी शॉक हो जाता है कि इस बंदे ने लिया क्या है। फिर हम देखते हैं कि रॉकली उसको इतना मारता है कि वो मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम साकुरा और शियोन को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर होते हैं, बट साकुरा को कुछ पॉइजन लग जाता है। दैट्स व्हाई वो एंटीडोट लगाने वाली होती है, बट उसका हाथ हिल नहीं रहा होता क्योंकि वो पॉइजन उसके शरीर पर पहुंच जाता है और इसी की वजह से वो नीचे गिर जाती है। और फिर शियोन अकेली पेड़ पर होती है और शियोन के सामने वो जो विलन है वो आ जाता है और फिर शियोन को वो अपनी पावर की मदद से मार देता है। दूसरी तरफ नारुतो विलन से लड़ रहा होता है और वो अपने रसेगन को लेकर इस विलन को मार रहा होता है। वेल वो विलन वाटर से बना हुआ होता है, दैट्स व्हाई उसको रसेगन लगने के बाद भी वो पानी बन जाता है और वहां से भाग जाता है और नारुतो का वार फेल हो जाता है। नारुतो जन रॉकली को ढूंढता है और उसे अपने कंधे पर बिठा कर ले जा रहा होता है क्योंकि रॉकली चलने की हालत में नहीं होता क्योंकि वो नशे में होता है। नारुतो जन बाकी टीममेट्स के पास आता है, बाकी टीममेट्स वहां पर खड़े होते हैं। नारुतो कहता है कि क्या हाल है, तुमने लेडी शियोन को बचा लिया, उन दुश्मनों को हरा दिया। लेडी शियोन कहां पर है? लेडी शियोन हमें दिखाई जाती है जो कि जमीन पर पड़ी हुई होती है। फिर वो मर चुकी है। नारुतो नेजी का गला पकड़ते हुए कहता है कि तुमने लेडी शियोन को मरने कैसे दिया, तुम तो कैप्टन थे ना, तुम तो सब कुछ संभालने वाले थे। आउट ऑफ नोवेयर और एक लेडी शियोन पीछे से आकर नारुतो को आवाज देती है। नारुतो देखकर शॉक हो जाता है, बट वो जो मरी हुई थी वो लेडी शियोन नहीं बल्कि उसका गार्ड था। लेडी शियोन उस गार्ड को देखकर बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उसे कहा था कि वापस विलेज लौट जाओ, तुम मरने वाले हो, बट वो नहीं सुना। वेल उस गार्ड ने उनके विलेज का स्पेशल जुत्सु, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु किया था, जिससे कि वो लेडी शियोन में बदल गया था और वो कहता है कि अगर दुश्मन मुझे पकड़ भी ले तो वो मुझे मारेंगे, लेडी शियोन को नहीं। दैट्स व्हाई लेडी शियोन को वहीं पर ही छोड़कर वो गार्ड साकुरा के साथ गया था और उसके बाद वो गार्ड मारा गया। नारुतो इस चीज से बहुत शॉक होता है और बहुत दुखी भी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके टीममेट्स में से कोई मरे। उसके बाद नेजी कहता है कि नारुतो अब तुम लेडी शियोन को ले जाकर उस सीलिंग के जगह पर जाओ और उस डीमन को, मोरियो को सील कर दो। उसके बाद नारुतो निकल पड़ता है लेडी शियोन को लेकर उस सीलिंग वाले जगह पर। दूसरी तरफ नकली लेडी शियोन को मारने के बाद ये 3 बंदे अपने बॉस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने उसे मार दिया, अब आपके पास कोई टेंशन ही नहीं। योमी के अंदर जो मोरियो डेविल होता है वो कहता है कि मुझे उस प्रिस्टेस की प्रेजेंस अभी भी फील हो रही है, वो जिंदा है, तुमने उन्हें नहीं मारा बेवकूफो। दैट्स व्हाई अब इन तीनों को वापस से जाना
पड़ेगा प्रिस्टेस को मारने के लिए। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कि लेडी शियोन को अपने कंधे पर बिठाकर ले जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम नेजी को देखते हैं जो कि अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके उन विलन से लड़ रहा होता है जो वापस आ चुके हैं। वापस से वो नेजी उन्हें मार रहा होता है, बट इस बार नेजी पावरफुल होता है, दैट्स व्हाई वो एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारता है। नेक्स्ट सीन में नारुतो लेडी शियोन को ले जाकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि लेडी शियोन देखो, हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर आपको सीलिंग जुत्सु का यूज करना है। उसके बाद नारुतो कहता है कि अरे ये हलचल कैसी, ये क्या हो रहा है। देन वो उनके सामने स्टैचू वॉरियर्स को देखते हैं जो कि उन्हें रोकने के लिए सामने खड़े हैं। नारुतो कहता है कि ये क्या, ये तो टेराकोटा के वॉरियर्स है। शियोन कहती है कि उन्हें टेराकोटा कहते हैं, बेवकूफ, तुम्हें तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता। नारुतो कहता है कि लेडी शियोन मुझे पकड़ के रहो, हम इनके ऊपर से जाएंगे, बट लेडी शियोन का हाथ फिसल जाता है और लेडी शियोन नीचे गिरने लग जाती है। अब नारुतो क्या करेगा, क्योंकि लेडी शियोन तो नीचे गिर रही है और वो नीचे गिर गई तो मर जाएगी, बट लेडी शियोन सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर मर गई तो मुझे किसी को मतलब कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और मेरे लोग मेरे लिए और नहीं मरेंगे। बट एट लास्ट नारुतो उसे पकड़ लेता है और उसे बचाकर एक जगह पर ले आता है। नारुतो कहता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे पीठ पर गिर गया और मेरे पीठ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वेल वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें अंदर छोड़ जाऊंगा जहाँ पर सीलिंग जुत्सु का यूज करते हैं और फिर तुम सीलिंग जुत्सु का यूज करना और मैं बाहर इन लोगों से लड़ता हूँ। फिर नारुतो उसे अंदर छोड़कर रसेंगन लेकर आता है उन वॉरियर्स को मारने के लिए। रसेंगन शियोन को नारुतो की एबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो मुस्कुराने लगती है और उसके बाद नारुतो उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या देख रही हो मेरा मुंह, जल्दी से जाओ अंदर और सीलिंग जुत्सु का उपयोग करो। शियोन दिन सीलिंग जुत्सु का यूज करने के लिए अंदर जा रही होती है सोच के कि नारुतो को कुछ ना हो। अंदर योमी जिसके अंदर मोरियो द डेविल होता है वो उसका वेट कर रहा होता है और अपने सैनिकों के साथ वो उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेडी शियोन वहां से भागने की ट्राई करती है बट वहां पर वोल्केनोस होते हैं इसीलिए उसे भागते नहीं आता, बट तभी उसके सीने पर लगे एक बेल से बहुत लेजर लाइट्स निकलती है और वो सारे टेराकोटा वॉरियर्स थे वो मर जाते हैं। वेल उसकी बेल को देखो, बाकी कुछ मत देखो तुम। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीलिंग जुत्सु का यूज करना स्टार्ट कर देती है और फिर बहुत नजाकत से वो सीलिंग जुत्सु को करती है क्योंकि ये उसके परंपराओं में लिखा था। बट सीलिंग जुत्सु का यूज करने से पहले ही जो मोरियो होता है वो उस योमी को मारकर अपनी आत्मा बाहर निकाल लेता है जिससे कि प्रिस्टेस शियोन रोक नहीं पाती। उस मोरियो की आत्मा वेपर्स टाइप स्ट्रक्चर में बाहर आती है और वो एक डेविल का रूप धारण कर लेता है। अब शियोन डर जाती है क्योंकि उसे एक काम दिया था वो भी उससे नहीं हो पाया, इसलिए वो रोने लगती है और कहती है कि मेरे लोग जो मेरे लिए इतने सारे मर गए उनका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर नारुतो अंदर आकर कहता है कि शियोन तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। तभी शियोन खाई से नीचे गिरने लग जाती है बट नारुतो बड़ी तेजी से आकर उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे मुझे दे दो। देन शियोन की पावर से और नारुतो के चाकरा से वो दोनों मिलाकर एक बहुत बड़ा रसेंगन क्रिएट करते हैं जिसका नाम नारुतो सुपर चाकरा रसेंगन रख देता है। देन वो उस रसेंगन को मोरियो पर देता है। फिर हम हमारे टीममेट्स को देखते हैं जो कि अगली सुबह वहां पर आकर मिशन को कंप्लीट हुए देखकर खुश हो रहे होते हैं, जिसमें वहां पर काकाशी, गाई सेंसे, शिकामारू और ताइमारी भी आ जाती है। और एक तरफ से नारुतो लेडी शियोन को लेकर नीचे उतर जाता है। उसके बाद लेडी शियोन को वो कहता है कि तुम्हारा काम तो हो गया ना। लेडी शियोन कहती है कि नहीं मेरा काम अभी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे मोरियो की तरह बहुत सारे डायरेक्ट डेमन्स आएंगे और मुझे लगता है कि मेरी पावर्स मेरे नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होनी चाहिए, इसीलिए क्या तुम मेरी हेल्प करोगे नारुतो, बताओ, ताकि मैं मेरे बच्चों को भी मेरी पावर्स दे सकूं। पीछे खड़े सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि शियोन का इनडायरेक्टली यही मतलब था कि नारुतो उसके बच्चों का डैड बनेगा, बट हमारा भोला नारुतो समझ नहीं पाता और वो कहता है कि तुम्हें जो भी मदद लगेगी मैं कर दूंगा। अब वो करता है कि नहीं वो हमें दिखाया नहीं जाता, बट इसी की तरह ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दो आई लाइक दिस वीडियो, और ऐसी की तरह मैं वीडियो और बनाता रहूंगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।